नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आपने इस अध्याय का थोड़े से भागों का अध्ययन कर चुके हैं और उसमें आपको बताया गया है पर्यावरण, और वो भी पर्यावरण है छात्रों शुचि पर्यावरण, यानी शुचि यानी पवित्र और पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर। और ये शुचि पर्यावरण की बात जो कही गई है वो महानगरों के लिए की गई है, यानी जहाँ बड़े बड़े शहरों में कल कारखाने और मोटर गाड़ियों का धुआं जो है वो हम लोगों के वातावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। तो छात्रों, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि कवि बता रहा है कि महानगरों में मोटर गाड़ियों से उठते हुए धुओं की पंक्तियां और उसमें चलना बहुत ही दुष्कर होता है। और साथ ही उसने ये बताया कि महानगरों में ढंग से खाने पीने की भी पदार्थ नहीं मिलते, वो सारे के सारे मिश्रित होते हैं। ठीक है छात्रों, और भी आपको कवि ने बताया कि यहाँ पर रहने के लिए भी ढंग से नहीं है, हवा ढंग की नहीं है, खाना पीना मिश्रित है और मोटर गाड़ियों से उठते हुए धुएं जो हैं वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो कवि कह रहा है कि मुझे यहाँ से महानगरों से कहीं दूर एकांत वन में ले चलो। इसके बारे में बता रहा है जहाँ पर जलाशय हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, निर्झर झरने हो। ठीक है छात्रों, तो आज हम उसी कवि के द्वारा बताए गए आगे क्या कह रहा है श्लोकों के माध्यम से उन महानगरों के लिए क्या कह रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए छात्रों, हम देखते हैं शुचि पर्यावरण के चतुर्था भागा को। क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरण का चतुर्था भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ। छात्रों, इस कक्षा में हम आपको श्लोक नंबर 5 पढ़ा रहे हैं। तो देखिए छात्रों, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनमम शुचि पर्यावरण। तो छात्रों, श्लोक को बहुत ध्यान से सुना होगा आपने, उसका प्रोनाउंसिएशन एक एक शब्दों पर जोर देके करना है। देन फिर आपको इसका सरलार्थ जानने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेशन जानने के लिए हमको संस्कृत का अन्वय करना पड़ता है संस्कृत के श्लोकों का। पिछली कक्षा में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये अन्वय में वही है आपकी बातें कि कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी विभक्तियों के साथ में एक क्रम में सुनिश्चित करना। ठीक है छात्रों, तो आइए इसका हम अन्वय देखते हैं। छात्रों, कोई भी चीजों को जो भी हम अपने आप से लगाते हैं तो उनको हमको ब्रैकेट में रखना पड़ता है, और जो श्लोक के माध्यम से आ रही हैं उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो आइए यहां पर देखिए, में ब्रैकेट में सॉरी में ब्रैकेट में हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनमम मिलिता। ठीक है छात्रों, ये इसका अन्वय था। अभी हम इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। इसमें कोई एक आध संधि दी गई है, उसको हम तोड़ लेते हैं। कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली, कुसुम यानी पुष्प और अवली यानी पंक्ति, कतार, लाइन। ठीक है, तो अभी आप श्लोक का संधि विच्छेद देख लिए, अन्वय देख लिए। आइए अब हम इसका शाब्दिक अर्थ अन्वय के माध्यम से देखते हैं। तो में यानी मेरा, हरित यानी हरा, तरुणाम यानी वृक्ष, ललित यानी सुंदर, लता नाम यानी लताएं, बेल, माला यानी पंक्ति, कतार, रमणीय यानी सुंदर,
समीर यानी हवा, चालिता यानी चलाई हुई, कुसुमावली यानी मैंने आपको बताया कि फूलों की पंक्ति, वर्णीया यानी चुनने योग्य, स्यात यानी हैं या होने चाहिए। नौमालिका यानी आम के बौर, और रसालम, रसालम यानी आम, रुचिरम यानी सुंदर, संगमनम यानी संगम यानी मेल, मिलिता यानी मिला हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इसका सलाद करते हैं कि मेरे में हरि तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, अर्थात मेरे हरे भरे पेड़ों की ललित यानी सुंदर लताओं की जो माला है, पंक्ति है, वो बहुत ही रमणीय है और चुनने योग्य है, क्योंकि वर्णीय से। तो क्या बोल रहा है कवि कि मेरे हरे भरे पेड़ों की सुंदर लताओं की माला जो है वो रमणीय और चुनने योग्य है। समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया स्यात्, अर्थात हवा से चलाई हुई फूलों की पंक्ति भी जो है वो भी चुनने के लिए योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलिता, अर्थात आम के बौर और आमों का सुंदर संगम मिला हुआ है। समझ में आया छात्रों आपको अच्छी तरह से? यहाँ पर पूरा कवि बता रहा है कि गांव में कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो आइए छात्रों अभी हम देखते हैं शब्दार्थ। तरुणाम यानी पेड़ों के, ललित यानी सुंदर, अवली यानी पंक्ति कतार, चालिता यानी चलाई हुई, वर्णीया यानी चुनने योग्य, रसालम यानी आम। हमने आपको अर्थ समझा दिया है, यहाँ पर आप ध्यान से बस एक बार लिखा हुआ देख लीजिए कि मेरे हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला की पंक्ति चुनने योग्य है, जहां पर हवा के द्वारा हिली हुई पंक्ति हो और मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम है। ठीक है, नाउ छात्रों आपको श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इस श्लोक का प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर आपके वही 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशन। तो आइए देखते हैं एक पदेन उत्तर। पहला, केशाम अवली समीर चालिता, केशाम यानी किसकी, अवली यानी पंक्ति, हवा के द्वारा चलाई गई, समीर चालिता यानी हवा के द्वारा चलाई गई। तो किसकी पंक्ति थी? फूलों की। तो आंसर क्या हुआ? कुसुमा नाम, क्योंकि केशाम बोल रहा है और बहुत सारे फूलों की बात की जा रही है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, कह वर्णीया स्यात् यानी क्या चुनने के लिए योग्य है। वर्णीया यानी चुनने के योग्य, आपको पिछली कक्षा में हमने बताया। तो उत्तर आया क्या चुनने के लिए योग्य है? कुसुमावली यानी फूलों की पंक्ति जो है वो चुनने के लिए योग्य है। ठीक है, नाउ अभी आप देखिए छात्रों पूर्ण वाक्य को तुरंत, काहा मिलित्वा रुचिराम संगमनम यानी किसके मिलने का रुचिर सुंदर संगम है यहाँ पर इस पंक्ति में। तो आंसर क्या है, किसका है? नवमालिका और रसालम का। तो आंसर हुआ नवमालिका रसालम मिलित्वा रुचिराम संगमनम, यानी नवमालिका और आम का सुंदर संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छात्रों नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत, यानी आपको निर्देशानुसार दिए गए हैं, आपको बताया गया है, आपको उसके अनुसार उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पवनः इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी पवन यानी हवा वायु, तो इसका इस अर्थ में कोई दूसरा सिनोनिम वर्ड
यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? तो पवन के लिए क्या बोला गया है? समीर। तो यहाँ पर आंसर आया समीरा इति पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट है हरितरुणाम पदे अत्र किम विशेषण पदम अस्ति। यानी हरितरुणाम, यहाँ पर हरित यानी हरा और तरुणाम यानी वृक्ष शब्द में कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त किया गया है? तो क्या विशेषण प्रयुक्त है या फिर है? तो हरित तरुणाम में क्या है? हरित यानी हरा और तरुणाम यानी वृक्ष, तो विशेषण क्या हुआ? हरा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हुआ? हरित इति विशेषण पदम अत्र अस्ति। ठीक है छात्रों, नाउ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज छात्रों आपने जो पढ़ा कि मेरे हरे भरे पेड़ों के जो और पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला जो है वो क्या है? चुनने योग्य है, और फूलों की पंक्ति भी चुनने योग्य है, और तो और मिली हुई आमों की और जो उसकी 9 मालिका की मिले हुए फूल देखने के योग्य हैं, ऐसा आपने इस श्लोक में पढ़ा। तो छात्रों अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो आप आश विद्यालय के ऐप को क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।